आज का P&L दिखा देता हूँ, $4,200 सारे बिल्स आज Okay, का is ही it a है। live account? It's a live account. How much is the total payout till now? आपने I never, to be honest, I never counted overall, but certificates देख के लगता है कि approximate 500-600K is what. कितना accurately like वोट मतलब बन सकता है? से फॉर एग्जांपल सिस्टम Very है या accurate. कुछ वेरी एक्यूरेट Very accurate. For example, आप normal सा system ही पकड़ लो, like let's say you trade the previous day high breakout, previous day low breakout, and for example 10 point पे आपको हर एक 10 point पे आपको trail करते जाना है, उतना accurate bot जहाँ पे execute कर पाएगा, we cannot do it. We cannot do it with that kind of precision. Disclaimer: this is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. ओके साई जी बहुत बहुत वेलकम टू दिस चैनल एंड लाइक आई होप जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेगा इट विल बी कम्प्लीटली नॉर्मल कन्वर्सेशन आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस लाइक आई एम कम्प्लीटली बिगिनर आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट द मार्केट सो दैट जो बिगिनर है या फिर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है उनको काफ़ी फ़ायदा हो इससे। तो सबसे पहले ठीक है। ओबियसली जिस तरह से हम लोग शुरू करते हैं जानना चाहेंगे कि लाइक किस तरह से आपका ट्रेडिंग का ये जो जर्नी जो शुरुआत हुआ एंड करेंटली जो बोला हाँ। आपने यूके में जो आप काम कर रहा है, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं हम यूके में आप काम कर रहा है, डू यू हैव एनी साइड इनकम और लाइक ट्रेडिंग से ही आप फुल टाइम कर रहे हैं? अभी तो मेरा I have recently started multiple businesses. So I have a business in Dubai. I also used to have a business in India. वो टाइम पे जब मैं यूके शिफ्ट किया था वो टाइम पे भी आई हैड ए बिजनेस इन इंडिया एंड यूके में भी एक और बिजनेस है, अभी ट्रेडिंग रिलेटेड एक और बिजनेस स्टार्ट किया था वो भी है। तो ये सारे तो हो जाएंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ अदर सोर्सेस ऑफ इनकम में आ जाएंगे। ऑब्वियसली कंटेंट वगैरह तो आ जाता है थोड़ा बहुत उसमें भी, एंड मोस्ट प्रोबेबली यही सोर्सेस ऑफ इनकम है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कभी मन लगा कि भाई थोड़ा काम कर लेते हैं या कुछ थोड़ा फ्री टाइम है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत पैसे मिलते हैं यहाँ पे, इट इज इनसेन अमाउंट ऑफ मनी विच यू गेट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। just you do for like 3 months 4 months you would easily be making like $10,000-15,000 like आराम से। बहुत बहुत इजी है, 2-3 महीने का काम रहेगा एंड यहाँ का वर्क लाइफस्टाइल कल्चर इज प्रेटी डिसेंट। ये नहीं करेंगे कि भाई आप अगर ऑफिस है तो 20 घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, आप आराम से घर से काम करो या फिर बाहर से भी अगर ऑफिस भी जाना है तो आई थिंक 4-5 घंटे 6 घंटे के लिए ऑफिस जाएंगे लोग, फिर वापस आ जाएंगे। तो यहाँ का वर्क कल्चर ही अलग है, वो कल्चर मतलब इनका मतलब अलग लाइफस्टाइल है। तो दैट इज अनदर थिंग व्हिच आई डू, बट ये सोर्सेस ऑफ इनकम है मेजरली, ये तो है अभी। ओके ओके, तो लाइक आप इतना सारा बिजनेस कर रहे हैं, लाइक हाउ डू यू मैनेज टू डू द ट्रेडिंग एज वेल, बिकॉज ट्रेडिंग में भी आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है जो कि मैंने देखा। तो लाइक हाउ डू यू मैनेज दैट लाइक टू स्टे प्रॉफिटेबल, बिकॉज लाइक अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से भी व्हेन यू डोंट हैव अ टाइम, व्हेन यू वेरी हैव ए लाइक बहुत ही टाइट शेड्यूल होने से लाइक प्रॉफिटेबल नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी जो। दिस इज समथिंग विच आई एक्सपीरियंस। सो लाइक आप कैसा मैनेज करते हैं अपने टाइम को सो दैट लाइक आपका साइकोलॉजी सही रहे? बेसिकली yeah, business में you don't have to stay like 24/7 with it, right? And मैं जो भी करता हूँ बिजनेस वगैरह वो तो सारा ऑनलाइन का ही है। So if there is a requirement or something which is coming related to trading, तो trading related कुछ requirement है उसको solve करना है या फिर bot बनाना है, ये सारा तो ऑनलाइन का चीज ही है। And trading as a whole, I don't sit all day. It is very rare कि I sit all day in front of the system. Although I might be sitting in front of the system, मैं चार्ट नहीं देखूंगा, मैं कुछ और काम भी करता रहता हूँ या फिर कुछ चलता रहता है काम, तो वो करता रहता हूँ। बट आई डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर एंड ट्रेड बिकॉज मेरे सिस्टम के अगेंस्ट आई डोंट गेट सो मेनी ट्रेड्स एज वेल, एंड व्हेन आई गेट I'll be like super profitable on that day. I don't even need to look because I know that particular day is my day. मैं सुबह से शाम तक मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि 4-5 दिन कमाने का जरूरत भी नहीं है। So I don't even need to look at other days when I make money because that's what I do. When I hit a stop loss, it is gone anyways. But when I don't hit a stop loss and if that day is my day as per my system, then I make insane amount of money.
ओके, तो लाइक हाउ मच इज इनसेन फॉर यू, लाइक एक दिन में कितना बनाया आपने मैक्सिमम अभी तक? See, it depends on what I'm trading. See, if it is a live account, maybe $5,000-10,000 is a very decent money on a daily P&L basis. या फिर अगर if I'm trading prop firms तो अलग ही बात है, because एक दिन में कभी कभी 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 का भी P&L बन जाता है, because you are trading at a scale. When you are trading a live broker, आपका कैपिटल ही $30,000 या $40,000 रख के you might be trading. So the average P&L fluctuation you see on that kind of an account is somewhere close to like $1,000 to $2,000. On a very good day, maybe $5,000, right? तो वही होता है. ओके, सो लाइक करेंटली आप कौन सा कैपिटल मैनेज कर रहा है? ज्यादातर आई ट्रेड विद prop firms, and apart from that I also trade live account. लाइव अकाउंट एक छोटा सा लाइव अकाउंट है मैं जो ट्रेड करता हूँ, एंड देर आर सम सिस्टम्स, सम स्ट्रैटेजीज विच आर करंटली डिप्लॉयड यूजिंग ऑटोमेशन. तो ऑटोमेशन में मैं क्या करता हूँ, द अकाउंट स्टेस, अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा, आई थिंक अराउंड $20,000 $30,000, एंड आई जस्ट कीप इट ऑन ऑटोमेशन. बॉट लगा के छोड़ देता हूँ. बॉट अगर प्रॉफिट देता है तो प्रॉफिट देता है वो महीने का, या फिर लॉस देता है तो लॉस देता है. So it just runs on automation, as simple as that. Okay, regarding bot, like आप अपना इतना मेहनत किया हुआ कमाई, like you are putting in one account, आप एक ब्रोकर के अकाउंट में डाल रहा है. Now like आप कोई bot को अकाउंट मैनेज करने के लिए दे रहा है, like how can you like get the trust on that, you know, like क्या पता रात को बहुत बड़ा एक लोड डाल दिया, पूरा पैसा उड़ा दिया, तो उसमें कैसा मैनेज? इसका सॉल्यूशन बेसिकली ये है, you would need to know my background first of all. See, from where I came from an Indian market background. मैं अभी नहीं 10 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है. I'm trading from last 10 years in the market, and I think around 9 to 10 years in the market. मैं FNO से आता था, FNO जनरेशन से आता हूँ, and I'm very close friends with all of these Indian influencers जो FNO में रहते थे, इधर IT जगन या फिर ये सारे लोग जितने भी PR सुंदर, ये सारे लोग I know them and I do have contacts with them. तो ये जनरेशन में we used to have a lot of bot trading, मतलब automated algorithmic trading, and I have a company in India as well which basically builds bots for traders, which means we build एनी रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप आते हो कि भाई मेरे पास ये सिस्टम है, मुझे बॉट बनाना है या फिर एल्गोरिथम बनाना है, तो आई बिल्ड बॉट्स फॉर देम. आई हैव अ कंपनी, आई हैव अ डेवलपर टीम, तो आई बिल्ड बॉट्स फॉर देम. तो आई नो हाउ बॉट्स वर्क फ्रॉम लॉन्ग टाइम, मतलब 8 साल से मैं मतलब यहाँ पे हूँ ऑलरेडी. एंड व्हेन आई केम टू फॉरेक्स एंड फ्यूचर्स मार्केट, ऑब्वियसली these bots which I'm running are my own bots which I built for myself, and I know the system, and मैं ट्रेड वो सिस्टम पे करता था बहुत, मतलब 6-7 महीने 8 महीने या 1 साल से ऊपर में ट्रेड करता था. तब जाके मैं ऑटोमेट करूंगा. ऐसा नहीं है कि कुछ सिस्टम फाइंड आउट कर लिया और बैक टेस्ट हमने कर लिया और बैक टेस्ट में प्रॉफिटेबिलिटी दिखा दिया एंड मैं मतलब उसको आई जस्ट पुट ऑन कैपिटल. एंड उसमें भी देयर इज अ रिस्क एपेटाइट. I am very much happy to lose 30% of the capital on any bot I keep, because मेरा risk appetite वो पता है कि उतना ड्रॉडाउन तो नहीं देने वाला है बॉट. भले वो ब्लैक स्वैन का इवेंट होने दो या फिर ओवरनाइट कुछ भी होने दो, it is not gonna happen, and there are systems and mechanisms for it to cut off the trade. अगर कुछ गलती से पावर कट हो गया या फिर VPS डाउन हो गया या फिर कुछ और भी हो रहा है, it takes a timer. तो whenever there is a timer which is set on that particular account, it automatically cuts off the trades at the expiration time. So whenever you place a trade के टाइम पे you can always set an expiry time. तो वो टाइम से पहले आपको वो ट्रेड ट्रिगर होना पड़ेगा. अगर वो ट्रेड ट्रिगर नहीं होता है, ऑटोमेटिकली MT5 या कौन सा भी प्लेटफॉर्म आप मतलब जिसमें भी ट्रेड करते हो, इट ऑटोमेटिकली एग्जिट्स द ट्रेड एंड इट वोंट इवन हैव द ट्रेड. सो ये सारे मैकेनिज्म्स ऑलरेडी है. सो इट्स नॉट लाइक हम ब्लाइंड मतलब पैसा लगा रहे हैं एंड बॉट पे ट्रस्ट कर रहे हैं. बॉट्स आर बेसिकली सिस्टम्स व्हिच वी ट्रेड ऑन अ डेली बेसिस एंड वी बिल्ड ऑन इट. तो उस पे आई डोंट थिंक सो वी शुड डिबेट, बिकॉज दे एग्जीक्यूट मच बेटर देन अस. अगर मैं एक टिक पे प्रीवियस डे हाई पे मुझे एग्जीक्यूट करना है,
बॉट से बेहतर कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा. मैं खुद बैठ के भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा कि भाई मुझे प्रीवियस डे हाई पे एक टिक पे मुझे बाय ऑर्डर लगाना है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बेसिकली एग्जीक्यूट इट विद दैट प्रिसिशन. Okay, completely understandable. Now, like, I am kind of person, you know, like who don't trust the bots. तो like anyways, like I know, like वो बोट का पीछे में सिस्टम लगा होता है, एंड वो सिस्टम Yeah. लग करके like बोट होता है, obviously like उस पे ऊपर कोडिंग करके बनाता है. I just want to know like how accuracy. I'm not talking about win rate or something out here. कितना accurately like बोट मतलब बन सकता है. Say for example, सिस्टम है Very मेरा कुछ very accurate. वेरी एक्यूरेट. फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल सा सिस्टम ही पकड़ लो. लाइक लेट्स से यू ट्रेड द प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट, प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट, एंड फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट पे आपको हर एक 10 पॉइंट पे आपको ट्रेल करते जाना है. उतना एक्यूरेट बॉट जहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाएगा, वी कैन नॉट डू इट. We cannot do it with that kind of precision. We can never do it. And उसमें we can also set parameters for slippage. For example, गलती से market तेज breakout दिया, and if the entry itself is coming after 4-5 points, we can automatically cancel that order itself ताकि वो entry ही ना ले. Okay. That kind of precision is also there in the bots. So it is very easy when you go into bot type executions and automation. So automation itself doesn't mean कि भाई आप पूरा ही automate कर दो. फॉर एग्जाम्पल आपका एक सिस्टम है एंड आपको पता है कि आपका ऐसा वाला फेयर वैल्यू गैप है या फिर डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है या फिर कुछ ब्रेकआउट है, उस पे आपको ऑर्डर एंट्री लेना है. देन यू कैन यूज द हेल्प ऑफ ए बॉट टू ऑटोमेट एंड एग्जीक्यूट इट. यू डोंट हैव टू मतलब गिव द एंटायर सिस्टम टू द बॉट कि आप पूरा सिस्टम ही हैंडल करो. देयर आर सेमी ऑटोमेटेड बॉट्स, देयर आर फुल्ली ऑटोमेटेड बॉट्स. जहाँ पे सेमी ऑटोमेटेड वाले में आपको एंट्री लेने में मदद करेगा बॉट. ये नहीं करेगा कि कहाँ पे काटना है या फिर टीपी लगाना है. टीपीएसएल तो लगा लेगा, बट इफ यू वांट टू डू मैनुअल इंटरवेंशंस विद इन द ट्रेडिंग सिस्टम यू कैन बेसिकली डू. बट अगर फुल्ली ऑटोमेटेड है वो तो मतलब आप देखने का भी जरूरत नहीं है. यू जस्ट कीप इट, यू लेट इट रन. जो होगा वो मंथ एंड में देखा जाएगा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा. Okay, so like you've been trading, like आप बोट से ट्रेडिंग कर रहा है like काफी 8 सालों से. Now like हाँ. did you like कभी आपने एक्सपीरियंस किया कि आपका बोट फेल कर गया? Lot of times. Lot of times. So lot of times this happened when we were building bots initially. वो टाइम पे जब मैं build कर रहा था, it was the systems which basically failed a lot of times due to either power failure या फिर BPS ने कोई restart कर दिया. BPS के बंदे ने billing का पेमेंट नहीं हुआ तो वो BPS सस्पेंड हो गया एंड वो वहाँ पे ट्रेड चल रहा है. तो these are all the things जो होता रहता है. And for you to sort this out, there has to be mechanisms on how you can do it. But it's a very rare occasion कि भाई आपने bot लगाया and वो ठीक से execute नहीं किया. On a 99% case scenarios, it is mostly good. But आपको वो 1% discretion आपको apply करना ही पड़ेगा. And मैं फिर भी बोल देता हूँ, algorithmic trading is not like I sit and earn money. Algorithmic trading is still stressful because आपको वो देखना पड़ेगा कि बॉट क्या कर रहा है, अगर ठीक से चल रहा है कि नहीं. यू वुड हैव टू कीप मॉनिटरिंग एवरी 3 आवर्स 4 आवर्स या फिर 5 आवर्स के बीच में. ठीक है. आई डोंट मॉनिटर इट ओवरनाइट बिकॉज आई गेट वेरी मतलब आई वेरी रेयरली रन ओवरनाइट बेस्ड बॉट्स जहाँ पे दिन भर चलते रहते हैं. आई हैव बॉट्स व्हिच आर स्पेसिफिक फॉर some sessions, मे बी एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन. वो सेशंस में चलेंगे फिर खत्म हो जाएंगे वहां पे, उसके बाद ऑर्डर ही नहीं मिलेगा उसको. तो देयर आर वेरी स्पेसिफिक एंट्री मॉडल्स और एंट्री पैटर्न्स जहाँ पे बॉट्स चलेंगे. तो आई डोंट हैव टू लुक एट द सिस्टम फॉर ऑल डे. एंड इसमें भी इफ यू डू सम काइंड ऑफ ऑटोमेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट्स आ जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आपका सिस्टम में एंट्री बनता है, देन यू विल गेट एन ट्रेडिंग व्यू अलर्ट इन द फोन इटसेल्फ. आप फोन खोल के देख सकते हो कि कहाँ पे एंट्री बना, कहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, एंड अगर वो एंट्री ठीक से मतलब एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं तो वो भी देख सकते हो. So those are the things which are there, but there are incidents where bots will fail. So it is not like sit and earn money. You should always be vigilant and you should always be looking at
कि बॉट क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया कि हाँ 1 महीने 2 महीने के बाद मैं आके देख लूंगा कि क्या चल रहा है, वो वाला सिचुएशन तो नहीं है। ओके ओके, सो लाइक बोर्ड्स को थोड़ा अलग रखिए अभी। आई वाज लुकिंग Yep. एट योर एट द सर्टिफिकेट्स दैट यू लाइक दैट जसकृत हैव सेंट मी। तो हाँ। हाउ मच इज द टोटल पे आउट टिल नाउ आपने I never, to be honest, I never counted overall, but सर्टिफिकेट्स देख के लगता है कि अप्रोक्सीमेट 500-600 के इज व्हाट आई अर्न। मे बी उसमें बहुत ही सारे प्रॉप फर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे वो बंद भी हो गए थे, उसका सर्टिफिकेट्स नहीं है उसमें। बिकॉज आई वाज देयर, बहुत सालों से हूँ मैं, अभी नहीं 9 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे जब जहाँ पे FTMO 30 डेज चैलेंज था, वो टाइम से हूँ मैं। माई फॉरेक्स फंड्स था, वो टाइम से हूँ मैं। उसके पहले HFT फर्म्स थे, वो टाइम से हूँ मैं, वो भी ट्रेड कर रहा था। तो ये सारे में मिला के आई थिंक मोर देन 600-700, आई थिंक मे बी इवन क्लोज टू 1 मिलियन, बट आई नेवर काउंटेड एज सच कि भाई मेरा इतने पे आउट, यहाँ से इतने बने, यहाँ से इतने बने। क्योंकि आधे से ऊपर प्रोफॉर्म्स मैंने जो ट्रेड किया, SFT, माई फॉरेक्स फंड, ये सारे तो बंद ही हो गए थे। कर्मा प्रॉप, ये सारे में तो 20-30 हजार आए होंगे। तो अप्रोक्सीमेटली with the current firms, I can obviously say close to 500-600K is the overall payouts which I got. Okay, 500 to 600,000. That's like very significant number, especially like India पे, like अगर आप देखिएगा तो 5-6 CR है वो। तो Correct. anyways, just want to know like आपने कितना blow कर दिया account, like obviously like you must be profitable trader भी तो blow करता है like when like approaching the prop firm industry first time पे। तो like आपका कौन सा prop firm था and like how many accounts did you blew up approximately अगर See, I still, it's not like भाई मैं अभी भी ब्रीच करता हूँ, ऐसा नहीं है कि see I had a very bad losing month in April. I was not be like, to be honest, I did not get any payouts because मैं थोड़ा बहुत business पे भी focus कर रहा था. I was not actively trading. So April was one of the hardest months for me compared to any other months in the last 6 months duration, where I had like more than 10% drawdown in my real account. I had close to like multiple accounts breached. मेरे जितने भी हुए थे, बहुत सारे accounts breach हुए थे। अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि profitable बन गया and मेरा account ही नहीं उड़ते हैं, because prop firm math is bit different than trading in a real account. रियल अकाउंट में आपका ड्रॉडाउन लिमिटेशंस रहेगा एंड द स्टाइल यू ट्रेड इज बिट डिफरेंट. प्रॉप फर्म इज नॉट इंसेंटिवाइजिंग यू टू बेसिकली मेक मनी एंड गेट पेड फॉर लॉन्जेटिविटी. मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आप जो भी प्रॉप फर्म आप पकड़ लो आज के टाइम पे, आई थिंक फंडिंग पिप्स थोड़ा डिफरेंट लीग में है, बट फंडिंग पिप्स को छोड़ के जो भी प्रॉप फर्म आप पकड़ लो, आइदर दे विल पुट यू ऑन ए लाइव प्लान जहाँ पे आपको आधे से ऊपर पे आउट आपको निकाल देंगे, या फिर बोलेंगे कि आपका 1% रिस्ट्रिक्शन है, या फिर 0.3% या 30% मार्जिन पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा. मैं 200 के अकाउंट पे 30% मार्जिन लेके ट्रेड कर रहा हूँ 0.3 लॉट में. 200 के अकाउंट में 0.3 लॉट पे ट्रेड कर रहा हूँ. तो सोच लेना कि दे डोंट वांट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, दे डोंट वांट समवन जहाँ पे एक लॉन्जिटिविटी के साथ पैसा बनाए. तो दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन मेक द क्विक बक एंड बेसिकली गो अवे. तो अगर वो लोग वही चाहते हैं तो हम लोग भी वही बनेंगे जहाँ पे हम पैसा कमाएंगे, जितना कमा सकते हैं उतना कमाएंगे एंड वहां से निकल जाएंगे. अगर प्रॉप फर्म हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है एंड हमें हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन ऊपर डाल रहा है, देन वी हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव और वी हैव टू फाइंड एन अदर फर्म व्हिच सूट्स आवर स्टाइल. वो चीज है. एंड इन टर्म्स ऑफ आंसरिंग योर क्वेश्चन, जो मैंने मतलब ब्रीच किया था, सी व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मैं ऑलरेडी इंडियन बैकग्राउंड से था. मैं एल्गोस कर रहा था, रिस्क मैनेजमेंट मुझे पता है रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज है. बट जब मैं आया था, FTMO वाज अ 30 डे चैलेंज एंड वो टाइम पे 30 डेज में मुझे 10% बनाना है. और मैं एक टाइम पे आई यूज्ड टू मैनेज क्लोज टू लाइक 2.5-3 CR इन इंडियन मार्केट्स, जहाँ पे मेरा महीने का PNL बनता था 2-3%. मतलब आई यूज्ड टू लाइक मेक लाइक 6-7 lakhs ऑन 2 CR, राइट? सो मुझे वो नहीं जम रहा था कि भाई 30 दिन में 10% कौन बना रहा है.
इतना तोप का ट्रेडर कौन है इंडिया में या फिर यूएस में या यूके में जो 10% बना रहा है 30 दिन में। तब उसके बाद उसको मॉडल्स एनालाइज किए, मैं ट्राई भी किया था। आई थिंक आई लॉस्ट मे बी अराउंड 5-7 अकाउंट्स ऑफ एफटीएमओ। उसके बाद एमएफएफ में भी किया था, आई थिंक आई लॉस्ट मे बी 5-7 अकाउंट्स। उसके बाद फंडिंग टिप्स आया था, फंडिंग टिप्स में तो भाई 20, आई थिंक फंडिंग टिप्स एटलीस्ट इनिशियल फेज वाज गुड। द फर्स्ट अकाउंट आई ट्राइड, आई वाज एबल टू मेक प्रॉफिट, बट उसके बाद एक बड़ा सा लूजिंग स्ट्रीक हुआ जहाँ पे आई थिंक आई लॉस्ट अराउंड 15-20 अकाउंट्स। बट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल व्हेन आई कंसिडर, आई वुड कंसिडर इट कि अगर मेरा 500-600 के का पे आउट आ रहा है, माई एक्सपेंसेस इज 1:5 इन इट। मतलब आई वुड हैव स्पेंट क्लोज टू 100-110 के इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस या फिर कुछ और फीस टू मेक दैट 600 के। ऐसा नहीं है कि हाँ आई डोंट हैव 110 के और 100 के इन माई बैंक अकाउंट। मैं जहाँ से स्टार्ट किया था, मैं 10,000 से स्टार्ट किया था, उसमें पे आउट आए थे। पे आउट के साथ वो 20,000 बने, 20,000 से 30,000 बने, 30,000 से 40,000 बने। एंड जब 40,000 30,000 बनने चालू हुए थे तब जाके हम और इन्वेस्ट करते हैं। तो वो एक रोटेशनल साइकिल बन जाता है कि हमने इन्वेस्ट किया और फिर वापस पैसा आया, हमने और इन्वेस्ट किया फिर वापस पैसा आया। तो वही बात हुआ। इट्स नॉट लाइक मेरे पास खुद का कैपिटल है 100 के या फिर 110 के। तो इट इज 1:5 एक्सपेंस रेशियो। मैं कभी भी सोचता हूँ कि एक अगर चैलेंज लेता हूँ, मैं 5 ट्राई में एक बार पे आउट तो निकाल ही दूंगा एज पर माई सिस्टम। वर्स्ट के सिनेरियो, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्स्ट के सिनेरियो, आधे से ऊपर टाइम आई माइट टेक इट इन द फर्स्ट ट्राई या फिर सेकंड ट्राई एज वेल। बट दे माइट बी इंसिडेंट्स जहाँ पे मैं 5 अकाउंट लूंगा और उसमें एक पे आउट तक पहुंचेगा। आधे से ऊपर इंसिडेंट ऐसा भी है जहाँ पे मैंने एक अकाउंट लिया और वो एक अकाउंट 10 पे आउट तक लेके गया। तो द सिस्टम डिसाइड्स कि आप कितना प्रॉफिटेबल बनोगे जब वो स्टार्ट करोगे। तो जब वो स्टार्ट करोगे, सिस्टम का एकदम ऊपर से ऊपर कर्व रहेगा जहाँ पे मतलब एवरी ट्रेड यू टेक इज लाइक हिटिंग पीपी। तो अगर वो हो रहा है देन यू माइट नॉट इवन ब्रीच द अकाउंट फॉर लाइक 5-6 मंथ। जहाँ पे मेरा प्रॉप ट्रेड का हुआ था, वही प्रॉप ट्रेड में मैंने एक अकाउंट लिया $250 पे एंड मैं उससे 6 महीना ट्रेड किया। 6 महीने में आई मेड लाइक $37,000-38,000 जस्ट विथ 100K अकाउंट। आई डिड नॉट इवन ब्रीच वन अकाउंट इसमें। तो ऑब्वियसली उसके बाद तो मैं बैन हो गया। बट कोई भी प्रोफर्म ये चाहता नहीं है कि $200 लगा के $30,000 निकाले। तो वो बात तो अलग है। बट होता है, देर आर इंसिडेंट्स जहाँ पे यू माइट बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल एंड देर आर इंसिडेंट्स लाइक मैं अप्रैल का ही महीना बता रहा हूँ। अप्रैल का ही महीना आई थिंक आई माइट लॉस्ट लाइक 4 or 5 फंडिंग टिप्स अकाउंट्स। आई लॉस्ट कपल ऑफ फ्यूचर अकाउंट्स, बहुत सारे, बिकॉज मैं स्केलिंग भी कर रहा था। बिकॉज मेरा जनवरी फरवरी अच्छा गया तो मैंने अप्रैल में थोड़ा बहुत ऐड कर दिया था स्केलिंग। तो उसमें मेरा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अकाउंट्स भी फेल हुए थे। सो इट इज ऑल अप टू दैट। ओके, सो लाइक आप एक बात बोल रहा था कि लाइक मैथ्स कंप्लीटली डिफरेंट है नाउ। लाइक आई केम टू अंडरस्टैंड अ लिटिल इन दैट। आई जस्ट वांट टू आस्क यू, यू नो लाइक ये व्हाट इज द डिफरेंस, लाइक जो कि डिफरेंस इन रिस्किंग, ओके, लाइक जो आपका कैपिटल का रिस्क करता है इन बिटवीन द प्रोफर्म अकाउंट एंड योर पर्सनल अकाउंट। क्योंकि पर्सनल अकाउंट पे इफ यू आर रिस्किंग 1%, इट्स 1% ऑफ द एंटायर अकाउंट, but in profile account if you're risking 1%, it might be 10%, like in most common cases. So correct, how do you manage the psychology on that? Like कैसा आप खेलता है? like काफ़ी लोगों को देखा like बहुत एग्रेसिव जाता है, like especially profitable traders, जिसको भी मैंने पॉडकास्ट लिया था, वेरी सुपर डुपर एग्रेसिव। तो आदमी लोग बोलता है, काफ़ी लोग बोलता है गैम्बलिंग कर रहा है। अरे गैम्बलिंग नहीं, ये प्रॉफिट का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बनाया है। तो लाइक आप क्या बोलते हैं? सी बहुत लोग मेरे पास भी आके दे लास्ट कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए। बेसिकली रिस्क इज अप टू देयर रिस्क एपेटाइट। मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि भाई आप 1% से ट्रेड करो, 2% से ट्रेड करो या 3% से ट्रेड करो। मैं ये नहीं बता सकता बिकॉज आपका रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है। आपके पास शायद 5 करोड़ का अकाउंट है और आप $10,000 का अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, देन आप मतलब मैं बोलूंगा भाई 5% रिस्क कर ले। आपके पास तो 500 करोड़ या 5 करोड़ है तो मतलब 10,000 का क्या ही चीज है। मतलब 10,000 इज नथिंग फॉर यू, राइट, व्हेन यू हैव 5 करोड़। तो रिस्क एपेटाइट इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन कि बंदे का कितना दम है
और कितना कैपिटल है। बट अगर हम सेम प्रॉप फर्म के बात करें, प्रॉप फर्म में दे आर वायर्ड इन सच ए वे कि आपको वो गैम्बलिंग की तरह ही लेके आता है। भाई दुनिया में कौन सा भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर ले लो, कौन जैसा ट्रेडर है, मतलब प्रॉप फर्म में क्या है, फेज 1 है, फेज 2 है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि फ्यूचर वाला प्रॉप फर्म अभी बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल सीएफडी का ही बात करेंगे। फेज 1 फेज 2 में कितना बनाना पड़ेगा, 8 and 5% या फिर 10 + 5%, मतलब 15% बनाना पड़ेगा। जो भी पॉडकास्ट अभी देख रहा है उसमें से कितने लोग को पेशेंस है कि मैं 6 महीना ट्रेड करूं 15% बनाने के लिए? किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। और 6 महीना आप ट्रेड करोगे, 6 मंथ के बाद प्रॉप फर्म बोलेगा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, या फिर रूल बदल देंगे बीच में, या फिर प्रॉप फर्म ही बंद हो जाएगा 6 महीने में। एग्जैक्टली। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो 6 महीने आप ट्रेड कर रहे हो ढंग से, कि मैंने सारा कैपिटल इसमें लगा दिया एंड मैं 0.1 0.5% रिस्क लेके ट्रेड करूंगा। तो आपको 15% 0.5 से बनाने के लिए भी 5-6 महीने लगेंगे। देयर इज नो प्रॉफिटेबल ट्रेडर जहां पे 0.5 रिस्क लेके 15% हर महीना बना रहा है। अगर वो बना रहा है देन मैं उससे खराब ट्रेडर हूं। आई एक्सेप्ट डिफीट। बट ज्यादातर जितने भी मैंने 10 साल से देखा है, अगर किसी को 15% बनाना है, इट इज मच इजियर व्हेन दे रिस्क 4-5% और इवन 6%। अगर 15% बनाना है तो मैं 15% रिस्क करके 15% बनाना इजी है कंपेयर टू रिस्किंग 0.5%। तो दैट इज वाई पीपल इन द इंडस्ट्री, जो भी, अगर मैं भी मेरा ही बात करो या मॉर्निंग स्टार का बात करो, कोई भी अगर बात करेंगे, हम लोग यही बताएंगे कि जब आप पास कर रहे हो थोड़ा एग्रेसिव जाना, ताकि इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू बेसिकली रीच दैट 15%। अगर आप 2% से ट्रेड कर रहे हो और आपका सिस्टम 15% एक टाइम, फॉर एग्जांपल 1-2 महीने में दे रहा है 15%, 1% रिस्क करके, तो अगर 2% रिस्क करोगे तो वो आधा बन गया ना। 2 महीने का 1 महीने में आप पास कर लोगे। अगर आप 3% रिस्क कर रहे हो तो 1 महीने का टाइम फ्रेम 2 वीक पे आ जाएगा। 2 वीक्स में आप एक अकाउंट पास कर सकते हो। तो वो सिस्टम का जो टेन्योर है वो आप रिड्यूस कर रहे हो ज्यादा, मतलब ज्यादा रिस्क लेके। बिकॉज 0.5% रिस्क करके आपको ट्रेड करके उसमें पैसा कमा के 15% बनाना है, देन इट टेक्स मच लॉन्गर फॉर यू टू बेसिकली पास द चैलेंज इटसेल्फ। उसमें आपका पहला तो मोटिवेशन चला जाएगा, या फिर प्रॉप फर्म ही बंद हो जाएगा, या फिर रूल्स बदल जाएंगे। सेम हुआ था इंस्टेंट फंडिंग में। मेरा दोस्त का वंशी कृष्णा, तेलुगु इन्फ्लुएंसर है वो, तो उसने इंस्टेंट फंडिंग 6 महीने से ट्रेड कर रहा था, ड्रॉडाउन से पे आउट तक लेके गया। इंस्टेंट फंडिंग ने उसका रूल ब्रीच बोल के, एक न्यूज का रूल ब्रीच बोल के उसने अकाउंट तो उड़ा दिया, पे आउट भी नहीं दिया। तो 6 महीने का एफर्ट तो चला गया। अगर वो 6 महीने में किसी और प्रॉप फर्म में ट्रेड करूं तो उसमें तो मेरा एटलीस्ट 3 से 4 पे आउट तो निकलते थे। तो सेम बात हुआ। ऑलवेज थिंक कि आप जितना कैपिटल फॉर एग्जांपल डाल रहे हो उसको डिवाइड कर लेना कि मैं कितना रिस्क कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मतलब आप पूछ सकते हो कि एग्जांपल दे दो। अगर मैं 100 के अकाउंट का $500 पे कर रहा हूं, ठीक है, एज सिंप्लिसिटी ऑफ द मैथ आई एम सेइंग, अगर मैं 100 के अकाउंट का $500 पे कर रहा हूं तो मेरा कैपिटल का ड्रॉडाउन बन रहा है $10,000। तो $10,000 में मुझे इसको $500 को डिवाइडेड बाय 10 करना है, तो मेरा हर ट्रेड का रिस्क है $50। ओके। तो अगर मैं 2% रिस्क कर रहा हूं तो मेरा $100 का नुकसान हो सकता है वो 2% रिस्क पे। अगर मेरा 3% रिस्क है एक्चुअल, ये मत देखना कि भाई मैं 100 के अकाउंट पे 3% मतलब 3,000 रिस्क कर रहा हूं। हाँ, 3,000 तो कर रहे हो, बट आपका खुद का कैपिटल का $50, $100, $150 ही रिस्क कर रहे हो। उसका सिंक में ही सोचना। अगर उसके सिंक में सोचोगे तो अकाउंट पास करना इजी बन जाएंगे। दैट बिकम्स इजियर। एंड व्हेन यू रिस्क मोर, ऑब्वियसली इट बिकम्स इजियर, बिकॉज 2% रिस्क करके 10% बनाना कुछ बड़ी बात नहीं है। 0.5% रिस्क करके 10% बनाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मार्केट उतना मूवमेंट ही कहाँ देगा आपको। आप कितने दिन वेट करोगे? उतना दिन वेट करना पड़ेगा कि आप 2-3 दिन स्विंग ट्रेड लेके वेट करना पड़ेगा,
जहाँ पे आपको 10% 0.5% से देंगे। अगर 2% 3% रिस्क एक ट्रेड पे लगाओगे तो वो छोटा सा मूवमेंट में ही आपको वो टीपी आ जाएगा, 8% बना दोगे तो आपका फेज 1 तो क्लियर हो गया एक या दो ट्रेड में। दैट बिकम्स इजियर। तो वही बात है, रिस्क इज ऑलवेज रिलेटिव टू पर्सन, बट उसमें भी वो चीज देखना पड़ेगा कि हाउ मच आर वी रिस्किंग इन टर्म्स ऑफ आवर ओन कैपिटल। अगर मेरा ये ट्रेड गया तो मैं $50-100 का ही नुकसान कर रहा हूं, मैं $1000 का नुकसान नहीं कर रहा हूं। वैसा सोचना तब इजी बन जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लाइक इसी के रिलेटेड है। नाउ यू सेड लाइक $500। Okay, say for example, I'm risking 2%. Obviously, 2% आपका 100K का अकाउंट $500 का इस टर्म से सोचेगा तो $100 हो गया। करेक्ट। ना 5 बार लॉस किया, 5 बार लूजिंग स्ट्रिक आया तो आपका अकाउंट तो उड़ गया, राइट? करेक्ट। नाउ इसी को लेकर के व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन विन रेट, जो आपका स्ट्रेटजी है? व्हाट इज योर लाइक कौन सा विन रेट आपका बेटर होना चाहिए? रिस्क टू रिवार्ड कम होना चाहिए, रिस्क टू रिवार्ड ज़्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली ज़्यादा होने से तो विन रेट कम हो जाता है। तो रिस्क टू रिवार्ड का आपको इसमें रिलेट करके कैसा क्या बोलना है? लाइक व्हाट डू यू थिंक? इसमें वेरी सिंपल आंसर है, ठीक है। मैं डिक्टेट नहीं कर सकता किसका विन रेट क्या है, और मैं डिक्टेट नहीं कर सकता आप ये विन रेट पे ट्रेड करो, ये विन रेट अच्छा है, ये विन रेट खराब है, ठीक है। जो बंदा 1:10 ट्रेड कर रहा है वो 30% पे एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है, इन ए ट्रेंडिंग केस सिनेरियो, ठीक है। तो जब भी आप सिस्टम डिसाइड करते हो, आपका विन रेट के हिसाब से आपको एक चीज देखना है कि मेरा कितने विनिंग स्ट्रीक बन रहे, कितने लूजिंग स्ट्रीक बन रहे। अगर मेरा विनिंग स्ट्रीक के बेसिस पे एक, फॉर एग्जाम्पल, फॉर द ईज ऑफ यूज, मैं मतलब बड़ा सा सिस्टम नहीं कर रहा हूं, छोटा सा सिस्टम ही कंसिडर करते हैं। अगर 1 वीक में मुझे ये पता है कि मुझे 2 विनिंग स्ट्रीक आ जाएंगे, 3 लूजिंग ट्रेड आ जाएंगे, 3 आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते, बट 2 तो आ जाएंगे विनिंग स्ट्रीक, ठीक है। अगर 2 विनिंग स्ट्रीक मेरा आ रहा है एक वीक में और मुझे पता है कि मेरा सिस्टम में 2 विनिंग स्ट्रीक आएंगे, तो मुझे उसकी तरफ वो रिस्क करूंगा कि हाँ चलो, मेरा अगर 2% का रिस्क भी हो गया तो 6% डाउन होऊंगा। बट 2 विनिंग ट्रेड जो है, सॉरी, 2 विनिंग ट्रेड जो है, 2 विनिंग ट्रेड में अगर मैं 1:2 या 1:3 का भी रिस्क ले रहा हूँ, 1:3 का टीपी भी ले रहा हूँ, देन आई एम रिकवरिंग द फर्स्ट 3 ट्रेड्स का लॉस इन 1 ट्रेड, जो 6% हो जाएगा, एंड द सेकेंड ट्रेड में मैं 5 या 6% पे पहुंच जाऊंगा अकाउंट पर एक वीक में, राइट? तो वो विनिंग स्ट्रीक का ड्यूरेशन एज वेल एज द लूजिंग स्ट्रीक का ड्यूरेशन अगर आपको पता है, तो आप सिर्फ प्रॉप फर्म का जो चैलेंज है उसको मैनिपुलेट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, कैसा मैनिपुलेट करोगे वो भी पूछोगे आप नेक्स्ट, राइट? तो द क्वेश्चन इज, लेट्स से मेरा 3 लूजिंग स्ट्रीक आता है, ठीक है, मैं 2% डाउन हूं, एक अकाउंट में मैं 6% डाउन हूं, तो मेरे पास तो कैपिटल है, ठीक है। जिसके पास कैपिटल नहीं है उसका बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कैपिटल है, तो मैं एक और अकाउंट ऐड करूंगा, लाइक मार्टिंगल या लाइक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। आई एम नॉट डूइंग डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इन द सेम अकाउंट, मैं दूसरा अकाउंट पे ले रहा हूं, दूसरा अकाउंट पे दोनों सेम सिस्टम दोनों पे ट्रेड करूंगा। अगर मेरा विनिंग स्ट्रीक मेरा सिस्टम के हिसाब से 2 विनिंग स्ट्रीक बन जाते हैं, तो ये वाला जो अकाउंट है ये तो पास हो जाएगा, ये तो एटलीस्ट ब्रेक इवन से ऊपर आ जाएगा। समझ गया? So you are just manipulating the system and playing the prop firm game with the winning streak you have. तो आपका जो विनिंग स्ट्रीक है, ऐसा डिसाइड करो कि आपका जितना विन स्ट्रीक बन रहा है वो विन स्ट्रीक के हिसाब से आपका सिस्टम डिसाइड करो, और आपका परचेजेस भी वो टाइम पे डिसाइड करो। अगर आपका 2 लूजिंग स्ट्रीक या 3 लूजिंग स्ट्रीक लगातार आ रहा है, मतलब यू नो दैट कि भाई मेरा सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरा 8 लूजिंग स्ट्रीक है और मैंने 1.5% का रिस्क ले लिया एंड आई एम अबाउट टू लूज एन अकाउंट, तो मैं एक और अकाउंट ऐड करूंगा, बिकॉज वो अकाउंट पास करने का चांसेस बहुत ज्यादा है वहां से जहां पे मेरा लूजिंग स्ट्रीक आया था। Okay, so like Right? are you going to increase the risks on that account?
आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, सेम रिस्क ही रहेगा, बस ये प्रोबेबिलिटी है कि मेरा अगर 4 लूजिंग स्ट्रीक आता है देन वो विनिंग स्ट्रीक भी सेम रिकवर कर देगा ड्रॉ डाउन। तो ये जब रिकवरी आएगा, ये वाला जो लूजिंग स्ट्रीक वाला अकाउंट है वो तो ब्रेक इवन तक आ जाएगा, बट जो दूसरा अकाउंट मैं लेता हूं वो तो पास करके निकलेगा, तो वो तो Okay. फंडेड हो जाएगा या फिर पास ही हो जाएगा। तो ये वाला सिचुएशन जो है सीएफडी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट व्हेन यू लुक एट फ्यूचर्स, फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स आजकल बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं। लूसिड का क्या रूल्स है? लूसिड का रूल के हिसाब से आपको 2 विनिंग डेज चाहिए अकाउंट पास करने में, ठीक है, Okay. और थर्ड एक बड़ा सा दिन चाहिए जहां पे आपको पे आउट सिक्योर करने में। उसके बाद तो $100 का ही गेम है, मतलब $100 आप स्कैल्प कर सकते हो या फिर $100 रिस्क $100 टीपी लगा सकते हो और पे आउट निकाल सकते हो, ठीक है। और लूसिड का बाद में फॉर एग्जांपल लूसिड का ही अकाउंट का मॉडल, फॉर एग्जांपल अकाउंट मॉडल्स भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। लूसिड का मॉडल का क्या है? लूसिड बेसिकली 50K का अकाउंट हम पकड़ लेते हैं। लूसिड का मॉडल के अगेंस्ट फॉर एग्जांपल आप 50% डिस्काउंट पे ले रहे हो या 40% डिस्काउंट पे ले रहे हो, आपको 98 से $84 का एक अकाउंट पड़ता है, ठीक है। और minimum maximum payout on lucid one account on 50K is $2,000, ठीक है। $2,000 आएगा आपका पे आउट जब आप $4,000 बनाते हो लूसिड में, ठीक है। मतलब 50% आएगा, बाकी 50% आपका बफर में रहेगा, आप अगली बार ट्रेड कर सकते हो। तो लूसिड का फॉर एग्जांपल हम 84 का ही मैथ ले ले या फिर $90 या $98 का भी मैथ ले ले, तो मुझे $2,000 का पे आउट अगर ब्रेक इवन देखेंगे, अगर आप 2000 का ही ब्रेक इवन देखेंगे, तो मुझे 20 अकाउंट उड़ाना पड़ेंगे। उससे पहले अगर मैं एक पे आउट निकाल दिया, 20 अकाउंट से पहले अगर मैं एक पे आउट निकाल दिया $2,000 का, तो मेरा ब्रेक इवन है 2000 डिवाइडेड बाय 98, विच मीन्स आउट ऑफ 20 अकाउंट्स मुझे एक में पे आउट लेना है। अगर जो भी पॉडकास्ट देख रहा है 20 अकाउंट में अगर एक पे आउट नहीं निकाल पा रहा है, तो वो तो ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए, पहला, ठीक है। सेकंड अगर आप फिर भी खराब ट्रेडर हो, आप पूछोगे कि साई भाई कैसा करना है। लूसिड में क्या चीज है? 2 विनिंग डेज के बाद कुछ ये भी नहीं है कि आपको कुछ कंप्लीट करना है, मतलब कुछ ऑनबोर्डिंग वगैरह नहीं है, आपको इमीडिएट फंडेड अकाउंट आ जाता है, ठीक है। तो 2 विनिंग डेज, 3 विनिंग डेज, आपका सिस्टम ऐसा डिसाइड करो जहां पे आपको 3 विनिंग डेज मिले, बस 3 बैक टू बैक विनिंग डेज मिले। आपको महीने में, लेट्स से महीने में 20 दिन का ट्रेडिंग हिस्ट्री में 17 डेज लूजिंग स्ट्रीक होने दो, मुझे परवाह नहीं है। 17 अकाउंट में उड़ा दूंगा, बट 17 अकाउंट के बाद मुझे एक 3 विनिंग डे का स्ट्रीक अगर मिलता है, तो मैं $2,000 कमा रहा हूं, उसमें फिर भी प्रॉफिटेबल लेके निकल रहा हूं। आई एम स्टिल प्रॉफिटेबल आफ्टर लूजिंग 17 अकाउंट्स, बिकॉज मैं ब्रेक इवन से ऊपर हूं। ब्रेक इवन इज 20 अकाउंट्स। तो विन रेट ऐसा डिसाइड करो जहां पे सिस्टम को मैनिपुलेट कर ले, जहां पे प्रॉप फर्म का सिस्टम और उनके रूल्स को मैनिपुलेट करे। ये सोचो मत कि भाई मुझे प्रॉफिटेबल एक्सट्रीमली प्रॉप फर्म में चला जाऊंगा, ए बुक मॉडल में मैं ऐसा बन जाऊंगा। हाँ, बन सकते हो भाई, पहला पैसा कमा लो, उसके बाद वैसा ट्रेड करो जहाँ पे प्रॉप फर्म आपको पसंद करता है और आपको बुलाता है कि हाँ ट्रेडिंग डेस्क पे आ जाओ और ट्रेड करो, ठीक है। पहला पैसा बनाओ। पैसा किसी तरीके से भी बना सकते हो, इधर सिस्टम को मैनिपुलेट नॉर्मली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके भी मैनिपुलेट करके ट्रेड कर सकते हो, या फिर विन स्ट्रीक के ऊपर आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके ट्रेड कर सकते हो। ऐसा ये रूल नहीं है कि आपको एक ढंग का सिस्टम प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना है। तो इवन इफ देयर आर लूजिंग ट्रेडर, दे कैन स्टिल मेक मनी इन मार्केट्स यूजिंग प्रॉप फर्म्स। वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो यूटिलाइज कर लो। इसका मतलब आपका ये अप्रैल मंथ पे तो लाइक इट वाज लूजिंग स्ट्रीक, राइट? नाउ यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग द विनिंग स्ट्रीक नाउ इन कमिंग मंथ। तो अकाउंट ज्यादा लेने का सोच रहा होगा आप? मैं आज का पीएनएल दिखा देता हूँ। $4,200 सारे विन्स है आज का ही है। लाइव अकाउंट? इट्स अ लाइव अकाउंट। ओके। तो when I make money, I make money. I make money. That's what I said.
So it is the same case ki when I have a losing streak, I also know that there is a good month coming. So when I know that good month is coming, I basically full put. So already मेरा funding pips का payout secured है. अभी 2 दिन में मैं payout request करने वाला हूँ. Funded next में payout secured है. I'll also be I have just passed Lucid 5 accounts. तो जितना भी फंडिंग मेरा उड़ गया है वो ऑलमोस्ट आधे से ऊपर मैंने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया, जो 5-7 दिन में, जहाँ पे अप्रैल एंडिंग से अब तक. So I know that when I get a win streak, I will be like super good. तो आप जैसे मतलब बोर्ड बनाते हैं, लाइक यू मस्ट हैव सीन कि लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज, कई तरह का स्ट्रेटजीज आपने देखा होगा. तो नाउ लाइक आई जस्ट वांट टू आस्क यू, यू नो, लाइक व्हेन इट कम्स टू अप्रोचिंग द प्रॉब्लम, लाइक किस तरह का सिस्टम होना चाहिए. एंड पीपल लाइक क्या करता है कि दे जस्ट लुक हेयर एंड देयर, जहाँ तक देख करके, दोस्त से थोड़ा सजेशन ले करके या फिर कहीं से पढ़ लेके, तो दे मेक देयर ओन सिस्टम. लाइक कुछ एक मिक्स एक बना लेता है जो 2-3 महीना चलाता है, फिर उसको छोड़ता है, फिर ट्विक करता है, तो कम्प्लीटली साइकिल ऑफ डूम में घुस जाता है बहुत सारा ट्रेडर्स. तो लाइक व्हाट डू यू सजेस्ट ऑन दैट? यू कैन जस्ट टेल अस इन लाइक 2 to 3 पॉइंट्स पे बना करके आप बोल सकते हैं, लाइक क्या देखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू लाइक मेकिंग अ सिस्टम. See, there are traders जो मतलब स्कैल्प करके भी पैसा कमा रहे हैं. There are traders जो इंस्टाग्राम बहुत क्लोज फ्रेंड्स साहिल एंड ये लोग जो नेगेटिव आ रहा ट्रेड करते हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं. देर आर ट्रेडर्स जो परिदा भाई है वो सारे तो स्विंग ट्रेड करते हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं. तो देर इज नो वन सिस्टम की ये पैसा कमाएगा एंड ये नहीं कमाएगा. जो आपका वर्क स्केड्यूल है, फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि सारे लोग तो मतलब फुल टाइम ट्रेड कर रहे होंगे. आधे से ऊपर लोग 75-80% लोग तो ऑलरेडी काम में होंगे, इधर कुछ जॉब करते होंगे या फिर कुछ काम करते होंगे या फिर बिजनेस करते होंगे. आपका टाइमिंग एंड स्केड्यूल के बेसिस पे आप सिस्टम्स डिसाइड करो जहाँ पे आप मार्केट देख सकते हो. तो फॉर एग्जांपल मेरे डिस्कॉर्ड में भी मेंबर्स पूछते हैं कि साहिब भाई मेरा कॉलेज है, मैं कॉलेज में बेसिकली फोन लेके नहीं जा सकता, मुझे लॉकर में लगाना पड़ेगा. तो मेरा टाइम है 11-12 बजे के आसपास, जहाँ पे लंच टाइम मिलता है वही टाइम पे मैं फोन पकड़ सकता हूँ. तो मैं उसको बोलता हूँ लंदन ओपनिंग के टाइम के हिसाब से आप सिस्टम बना लो, ताकि आप ट्रेड करते टाइम वो टाइम पे देख सकते हो मार्केट एंड आप बेसिकली उसको ट्रेड कर पाओगे. ठीक है. या फिर शाम में न्यूयॉर्क एंडिंग के बाद 8:30-9:30 ओपन जहाँ पे होता है एनवाई, वो टाइम पे सिस्टम बिल्ड कर लो, ताकि आप वापस आने के बाद आप सिस्टम थोड़ा बहुत पीसफुली ट्रेड कर पाओगे एंड आप ट्रेड भी देख सकते हो. तो जो बंदा देख रहा है वो एक फिक्स्ड मैकेनिज्म नहीं है कि इसमें ही पैसा बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, सब में पैसा बनेगा. बस आपको ये डिसाइड करना होगा और आपका कंफर्ट पे डिसाइड करना होगा कि कौन सा वाला थोड़ा इजी है. अगर आपके पास टाइम है, फॉर एग्जाम्पल आपको मार्केट देखने का टाइम है, देन नथिंग इज बेटर देन इंट्राडे ट्रेडिंग, जहाँ पे आप हर दिन मार्केट में बैठ के एटलीस्ट 1 या 2 ट्रेड फॉर एग्जाम्पल मिलता है कुछ, देन आप ट्रेड कर सकते हो वो एक ट्रेड, एंड अगर दिन का हो गया तो दिन का हो गया, बस. उसमें ज्यादा प्रॉफिट बनता है बिकॉज आप पूरा दिन का मोमेंटम और ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो. ओके सो लाइक when it comes to losing streak, like काफ़ी लोग ऐसा होता है कि like they keep on changing, they change the strategy, जो कि मैंने कहा आपको साइकिल ऑफ डूम, तो keep on changing and like उसी पे like फंस जाता है, like strategy चेंज करते करते. तो like जैसे आपने कहा like you've been in a very like bad month, last month जो था आपका अप्रैल वाला मंथ, तो like how do you deal in such situation? See, one is you need system का डेटा. मतलब आपके पास अगर सिस्टम का डेटा है कि हाँ भाई ये वाला सिस्टम में मेरा एवरेज लूजिंग स्ट्रीक है ये, जहाँ पे मेरा अगर लूजिंग स्ट्रीक आता है तो 6-7 ट्रेड बैक टू बैक लूजिंग आ जाएंगे, और मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन का परसेंटेज जो है सिस्टम में पीक से, इक्विटी का पीक से मैक्सिमम ड्रॉडाउन फॉर एग्जांपल 10% या 15% या 12%, जो भी परसेंटेज पे आ रहा है वो परसेंटेज का बेसिकली मैं डबल मानता हूँ. जब भी परसेंटेज का डबल अगर हिट होने पे आ रहा है, देन दैट इज वेयर थोड़ा बहुत मैं सिस्टम को चेंज करने का कोशिश करता हूँ. उससे पहले टच करने का जरूरत भी नहीं है, उससे पहले
सिस्टम बदलने का जरूरत भी नहीं है अनलेस आपका मैक्स ड्रॉडाउन का डबल परसेंटेज पे हिट हो रहा है। तो जनरली जो भी सिस्टम्स ट्रेड कर रहे हैं लोग, उसका एवरेज मैक्सिमम ड्रॉडाउन कैन एनीवेयर बिटवीन लाइक 10% से 20-25% भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसका कितना ट्रेडिंग डेज है और कितने ट्रेड्स लेता है। फॉर एग्जांपल सम सिस्टम्स जो बहुत सारे ट्रेड्स लेंगे उनका एक्यूरेसी कम हो सकता है मगर उनका ड्रॉडाउन ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल उसका शायद 15-20% का ड्रॉडाउन होगा। थोड़े सिस्टम्स ये भी रहेंगे जहाँ पे बहुत फास्ट स्कैल्पिंग टाइप, जहाँ पे वो ट्रेल करते जाएगा, ठीक है। वो वाला सिस्टम्स में आपको भले ड्रॉडाउन कम मिले बट आपका विन रेट ज्यादा दिखेगा। बट जब भी नेगेटिव आरआर हो जाता है थोड़ा बहुत, बिकॉज आप ट्रेल कर रहे हो, कभी कभी नेगेटिव आरआर की क्राइटेरिया में भी जा सकता है। एक सिस्टम मेरा वही हुआ था लास्ट मंथ, जहाँ पे वो नेगेटिव आरआर क्राइटेरिया में चला गया, जहाँ पे महीने भर में मेरा एक भी टीपी नहीं लगा, सारे ट्रेल एसएल पे लग गए थे। तो जनरली अगर मैं जो स्टॉप लॉस लेता हूँ, फॉर एग्जांपल $500 का मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो जनरली एवरेज पीएनएल उस पे बनना चाहिए $500 to $600-700, जो 1:1 का सिस्टम के हिसाब से है। बट लास्ट मंथ में क्या हुआ, सारे ट्रेल पे निकल गए थे, सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। तो अप्रोक्सीमेटली $120-140, $200, $210 में ही कट गए थे। तो मेरा अप्रैल का जो महीना है वो नेगेटिव आरआर आया था। तो जब नेगेटिव आरआर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम खराब होते जाएगा। तो वो एक इंडिकेशन नहीं है कि मैं इसमें कुछ बदल दूं। तो आपको पहला, अगर मैक्स ड्रॉडाउन को पता है कि मेरा सिस्टम इतने लूजिंग स्ट्रीक दे सकता है और इतना ड्रॉडाउन है, देन आपको कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए। आपको वही सिस्टम जनरली एटलीस्ट 50-60 डेज तक फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव करने मिल जाएगा आपको। ओके, लाइक करंटली आप कितना, लाइक आर यू यूजिंग मल्टीपल स्ट्रैटेजी? या आई डू हैव मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। जो बॉट में वगैरह चलते हैं वो अलग स्ट्रैटेजीज है, बट जो भी मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक्टिव डिस्क्रिशनरी लेवल पे ट्रेड करता हूँ वो अलग मतलब एक ही स्ट्रैटेजी है वो। उसमें बेसिकली मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूँ इंट्राडे बेसिस पे, वो तो एक स्ट्रैटेजी है। वो जो वेरी एक्टिवली आई ट्रेड इट ऑन ऑल ऑफ द प्रॉप फर्म्स, बिकॉज प्रॉप फर्म्स में आधे से ऊपर प्रॉप फर्म्स में दे डोंट अलाउ बॉट्स से आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, तो आपको मैनुअल ही ट्रेड करना पड़ता है। अभी आजकल के थोड़े बहुत फ्यूचर्स के प्रॉप फर्म में आप बॉट्स वगैरह लगा सकते हो, फॉर एग्जांपल लूसिड, ट्रेडिफाई, इसमें बॉट्स चला सकते हो, तो वो तो ऑटोमेशन पे चल रहा है। तो मेरे पास जितने भी एक्टिव सिस्टम्स हैं, आई थिंक आई हैव अराउंड 6 to 7 स्ट्रैटेजीज जो एक्टिव है, उसमें आधे से ऊपर आई थिंक 3 to 4 बॉट्स चल रहे हैं। बट मेरा मेन एक्टिव स्ट्रैटेजी तो एक ही है जो मैं हर दिन ट्रेड करता हूँ, हर दिन मार्केट में बैठ के ट्रेड करता हूँ, वो तो एक ही डिस्क्रिशनरी बेस्ड स्ट्रैटेजी है। एंड कंपेयर टू ऑल ऑफ द सिस्टम्स और स्ट्रैटेजीज जो मैंने 6-7 स्ट्रैटेजीज जो बताया था, उसमें से मेरा डिस्क्रिशनरी सिस्टम इज ऑलवेज मच मोर प्रॉफिटेबल देन एनी बॉट विच इज एग्जिस्टिंग। जो भी बॉट है उससे 100 times मोर प्रॉफिटेबल इज द डिस्क्रिशनरी सिस्टम, जो आप मतलब दिन में बैठ के एनालाइज करके चार्ट देख के कैंडलस्टिक पैटर्न समझ के बेसिकली ट्रेड करते हो, उसमें हमेशा पैसा ज्यादा बनता है। ओके, लाइक कैन वी सी दैट, लाइक आप दिखा पाएंगे लाइक कुछ एंट्रीज, लाइक एक दो एंट्रीज, किस तरह का एंट्रीज लेते हैं, लाइक अगर आप स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे तो। श्योर, आई विल डू दैट, ठीक है। ओके, उससे पहले मैं एक्चुअली आपका वो क्वेश्चन का मैं आंसर कर देता हूँ। मेरे पास ये जर्नल पड़ा हुआ है जो लाइव अकाउंट पे चल रहा है, ठीक है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल आपका मेरा अप्रैल का महीना देखोगे तो इट बेसिकली वेंट इन अ ड्रॉडाउन। ओके, या आपको दिख रहा है ना? या राइट, सो द अप्रैल मंथ वाज इन ड्रॉडाउन, ठीक है। अभी ये वाला मंथ देखना, फ्रॉम मे आई डिड नॉट इवन लूज वन सिंगल डे, ओके, ठीक है। कैलेंडर दिख रहा है, आई डिड नॉट इवन लूज वन सिंगल डे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अप्रैल देखोगे, एवरी मंथ वाज लूजिंग, ऑल्दो नॉट बाय मच, $145, $500, $64, $399, बट एवरी वीक वाज लूजिंग। अगर फॉर एग्जांपल मार्च का देखेंगे, एवरी वीक वाज प्रॉफिटेबल, आई मेड अप्रोक्सीमेटली $1100, राइट। 3 months का इक्विटी कर्व देखेंगे, सी दिस वाज प्रॉफिटेबल,
जहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन रहा था, एंड वहां से मेरा ड्रॉडाउन शुरू हुआ, ड्रॉडाउन आया, बट मैंने यहाँ पे अगर मैं बंद कर दिया सिस्टम कि हाँ भाई मेरा नहीं हो रहा है, अप्रैल मंथ में इतना सारा लूजिंग स्ट्रीक आया मेरा, तो मैं छोड़ दूंगा सिस्टम, तो क्या होगा, ये वाला विनिंग स्ट्रीक तो खराब हो जाएगा। तो अभी जो विनिंग स्ट्रीक है, मोस्ट प्रोबेबली आई माइट क्लोज दिस मंथ इन ग्रीन। ओके सो ऑलवेज नेवर लूज ट्रस्ट इन योर सिस्टम, बिकॉज हमेशा आपका सिस्टम वो प्रॉफिट देता है आफ्टर ए लूजिंग स्ट्रीक। दैट इज वाई आई से, अगर फॉर एग्जाम्पल लूजिंग स्ट्रीक आया, देन आपको एक और अकाउंट ऐड करने पे आपको इजी बन जाएगा, बिकॉज यू कैन इजीली बेसिकली मेक मनी इन दैट। okay तो just I just want to ask one question. Okay, like हाँ हाँ जब लूज करता है ना, लूजिंग स्ट्रीक आ रहा है, तो आपको साइकोलॉजी ठीक नहीं है, लाइक जस्ट टेक अ ब्रेक ऐसा बोलता है ना, तो लाइक इट सीम्स लाइक आपका जो बात सुन के लाइक यू डोंट बिलीव इन दैट, लाइक आपको आप क्या बोलता है इसमें? सी, अगर आपने प्रॉपरली एक सिस्टम बैक टेस्ट किया, तो उसमें मेरा साइकोलॉजी ये है कि मैं किसी ट्रेड उसमें आई वोंट स्किप एनी ट्रेड इन दैट। अगर मुझे पता है कि वो वाला सिस्टम में, ये वाला जो सिस्टम मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ये वाला जो सिस्टम है, इसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 10%। ओके ठीक है, तो इक्विटी पीक से 10% का ड्रॉडाउन आता है, मुझे पता है। ठीक है, तो अगर 10 और विनिंग स्ट्रीक भी अच्छा आता है, 75% विन रेट है इस सिस्टम का, तो अगर मुझे पता है कि 10% का ड्रॉडाउन है, आई एम प्रिपेयर्ड टू लूज 30% ऑन दिस कैपिटल। मेरा 10,000 का कैपिटल का अकाउंट है, ये ऑटोमेशन पे चलता है, एंड आई एम प्रिपेयर्ड टू लूज कि भाई मेरा 30% इस पे जाएगा। अगर मुझे ये सिस्टम चेंज करना है, उसके पहले मैं टच ही नहीं करूंगा। मुझे पता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म, मैंने 7 साल इसको बैक टेस्ट किया था, एक साल से ऊपर में मैनुअल ट्रेड कर रहा था ये वाला सिस्टम, तब जाके ये बॉट बना। ओके तो द सिस्टम हैज टू हैव ट्रस्ट इन यू। पहला आपको वो सिस्टम पे ट्रस्ट करना होगा कि हाँ मेरा सिस्टम काम करता है, मुझे पता है, मुझे एक टेम्पररी महीने का जो लूजिंग स्ट्रीक है आते रहेगा, बिकॉज बैक टेस्ट में भी आया था। बैक टेस्ट में भी मेरे 2 महीने का लूजिंग स्ट्रीक आया था, ऐसा नहीं है कि लूजिंग स्ट्रीक नहीं आएगा, बट मुझे पता है वहां से वो जो रिकवरी करेगा बिल्कुल नॉर्मल ही करेगा। एंड इफ यू आस्क एनी ट्रेडर्स इन द इंडस्ट्री, लोग बोलेंगे अप्रैल का महीना थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन खराब है, या फिर मार्च का महीना थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन खराब है। ठीक है, जो नॉर्मल है, हर एक का होता है, हर एक सिस्टम का होता है। हर सिस्टम, हर टाइम फ्रेम, हर मंथ में काम नहीं करेगा। तो आपको जब सिस्टम बनाने ही है, जब वो बनाएंगे, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि देयर विल बी लूजिंग मंथ। ऐसा नहीं है कि लूजिंग मंथ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि ड्रॉडाउन नहीं आएगा। आप पहला ये मेंटली डिसाइड कर दो कि भाई मेरा लूजिंग स्टिक आने वाला है, मेरा ड्रॉडाउन आने वाला है, मेरा कैपिटल थोड़ा बहुत नीचे जाने वाला है, तब थोड़ा बहुत पीसफुली आप ट्रेड कर सकते हो। वरना आप सोचोगे कि भाई हमेशा प्रॉफिट ही होगा, ये दिन में मैं कैसे भी करके प्रॉफिट में कमा के क्लोज कर दूंगा, तो वो साइकोलॉजी पे और इम्पैक्ट पड़ेगा। अनलेस यू कम आउट ऑफ दैट लूप कि भाई मुझे प्रॉफिट कैसे भी करके कमाना है, आइदर ये सिग्नल से कमा लूंगा, किसी और का ट्रेड आइडिया से कमा लूंगा, या किसी कहीं और से कमा लूंगा, यू वोंट बेसिकली मेक मनी इन दैट। अगर आप जब तक आप खुद रियलाइज करते हो कि भाई मेरा सिस्टम काम करता है, मेरा सिस्टम पे ट्रस्ट है मेरा, और वो सिस्टम में बिल्कुल ट्रेड करता हूँ आराम से, जो बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा वो महीना चलेगा, अगले महीना आके देख लेंगे बस। एंड लाइक ये क्या ये नो नॉनसेंस फॉरेक्स था ना, लाइक उनका जो चैनल था, लाइक देयर वाज वन लाइक एक 2 लाइन बोला था उन्होंने, मैरी योर सिस्टम, लाइक एंड लाइक इफ समथिंग हैपेंस, लाइक ड्रॉ डाउन आता है तो टेक इट लाइक ए मैन। काफी अच्छा लाइन था ये, जो लाइक आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली टेल, बट लाइक काफी अच्छा था। हाँ, तो एनीवेज लेट्स मूव टू योर स्ट्रेटजी। लाइक क्या आप गोल्ड ही ट्रेड करता है? the other bots and all, वो थोड़ा बहुत multi strategies है। The discretionary system I trade, I mostly trade gold, I trade Nasdaq, or else I trade DAX, German 40. These are the only 3 instruments I trade. वो जो discretionary basis पे है, वो यही ट्रेड करूंगा।
इसमें बहुत सिंपल सा एक सिस्टम है, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं बेसिकली ये जो लाइंस दिख रहे हैं ये लाइंस पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। आप Okay. पूछ सकते हो कि लाइंस क्या है। तो लाइंस ये है, जब भी हम फॉर एग्जांपल जब हम छोटे थे, इंटरमीडिएट या फिर इंजीनियरिंग में थे, आपने एक स्टैंडर्ड डिविएशन का सुना होगा। देयर इज समथिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है, आपने शायद ये बेल कर्व देखा होगा कि हमेशा सेंटर से ऐसा एक बेल कर्व निकल के आएगा, ठीक है। एक बेल कर्व निकल के आएगा, एक सेंटर लाइन रहेगा, दिस इज माइनस अल्फा या फिर माइनस समथिंग एंड दिस इज प्लस अल्फा, ठीक है। Yeah. ये वाला लाइन निकल के आएगा। आई थिंक आपको रिलेट करोगे, कुछ टेक्स्ट बुक में आपने देखा ही होगा, ठीक है। Like एंड I did engineering, तो like Yeah, मेरे को so- पता है, like and like I have seen this ये मार्क अपना जो था मार्क जुकरबर्ग, not मार्क जुकरबर्ग, Mark what I'm Zuckerberg. saying, what was that trading Which one? psychology? ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक तो ट्रेडिंग इन द जोन का जो था मार्क डोगलस। ट्रेडिंग इन द जोन, या मार्क डोगलस ने भी ये प्रोबेबिलिटी का गेम जो ना लाइक डेविएशन हाँ, होता है। तो बेसिकली मार्केट इज अ प्रोबेबिलिटी गेम एंड प्रोबेबिलिटी गेम के हिसाब से आप जो भी इंडिकेटर देखोगे, ठीक है, यू सी एनी इंडिकेटर, राइट। इवन इफ आई कीप बॉलिंजर बैंड्स, राइट, बॉलिंजर बैंड्स का एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, एंड देयर इज अ सेंटर लाइन। यू सी आरएसआई, आरएसआई में 30 का लाइन रहेगा, 70 का लाइन रहेगा एंड एक सेंटर का लाइन रहेगा, मीडियन। तो देयर इज ऑलवेज ए मीडियन एंड देयर इज ऑलवेज ए बेल कर्व जो एक्सट्रीम्स बताएगा, ठीक है। तो आप पूछोगे कि एक्सट्रीम्स क्या है। बेसिकली एनी टाइम दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन लेवल्स, ठीक है। ये एक फॉर्मूला के बेसिस पे फॉर्म होते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल, ठीक है। आप अगर गूगल करोगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊंगा, बट ब्लैक-स्कॉल मॉडल ये डिसाइड करता है। जनरली आपने विक्स का बारे में सुना होगा, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो विक्स करता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। विक्स ये चीज बताता है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल हो सकता है अभी के करंट कंडीशन के बेसिस पे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अभी देखें, अभी वॉलेटिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, 17 के आसपास है। फॉर एग्जांपल हम वॉर के सिचुएशन या कोरोना के टाइम पे अगर विक्स देखे, जहाँ पे वो 57 शूट अप किया था, ठीक है, 62 शूट अप किया था, जहाँ पे वॉर वगैरह सिचुएशंस है, ठीक है। अभी 85 ये भी हुआ था, 85 जहाँ पे 2020 का क्रैश हुआ था। तो ये वॉलेटिलिटी के बेसिस पे ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल में हम इनपुट करके हम एक रेंज निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पे, ठीक है। तो ये जो रेंज है, ये रेंज आप पूछ सकते हो कि कैसा बनेगा। जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइंस जो दिख रहे हैं, बेसिकली द सेंटर इज द वीकली ओपन और द क्लोज। जो वीकली कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग है, वो सेंटर लाइन है जो मीडियन बनता है, ठीक है। और जो करंट वॉलेटिलिटी और ऑप्शंस के डेटा बेसिस पे हम एक ऊपर का लाइन मार्क करेंगे और नीचे का लाइन मार्क करेंगे कि मार्केट अगर खोलने के बाद आइदर ऊपर जाके ये टैप करेगा या फिर नीचे जाके ये टैप करेगा। वो रेंज बनता है करंट वॉलेटिलिटी के हिसाब से, मतलब डेटा बैक्ड है, ये सब कुछ डेटा बैक्ड है जो भी मैं बता रहा हूं। तो वो जो रेंज बनेगा, अगर वो रेंज बनता है कि भाई यहां से यहां आने वाला है या फिर यहां से यहां आने वाला है, मैं डायरेक्शन चेकआउट करता हूं 4 आवर टाइम फ्रेम में और मेरा एंट्री बनता है 5 और 15 मिनट्स में। तो फॉर एग्जांपल आप पूछ सकते हो बाकी लाइन क्या है, ये येलो वाले लाइन क्या है। ये जो येलो वाला लाइन है, येलो वाला लाइन जो भी है, ये करंट डेली क्लोजिंग से भी आप एक रेंज निकाल सकते हो। अभी हमने निकाला था वीकली का टारगेट कि चलो वीकली यहां से यहां तक जा सकता है या फिर यहां से यहां तक जा सकता है। तो सेम चीज हम डेली में भी कर सकते हैं वॉलेटिलिटी के हिसाब से। तो डेली वाला टारगेट ये है कि आज का मार्केट इतना से यहां तक मूव कर सकता है या फिर यहां से यहां तक मूव कर सकता है। जो आज का हम देखें, फॉर एग्जांपल मार्केट यहां खुला था, वहां से हमारा टारगेट बिल्कुल एकदम हिट हो गया। ओके, सो माय ट्रेडिंग रेंज इज दिस। तो मैं जो कैप्चर करने का कोशिश करता हूं, I try to capture this based on the momentum, based on the volatility, based on the current market direction.
ठीक है, जो मार्केट डायरेक्शन है 4 आवर टाइम फ्रेम में, बस बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बस देखता हूँ कि ब्रेकआउट किस डायरेक्शन पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन पे हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, थोड़ा बहुत DXY का एनालिसिस भी देख लेते हैं कि DXY नीचे जा रहा है, चलो तो फिर डॉलर थोड़ा वीक है, तो हम अभी लॉन्ग्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरा लॉन्ग्स सुबह से, आज तो मेरा सुबह से बेसिकली लॉन्ग्स ही था। मार्केट ऊपर बेसिकली यहाँ पे खुला था कहीं, एंड देयर वाज अ गैप, यहाँ पे एक गैप था, इसमें तो नहीं दिखेगा, आई थिंक आपको ब्रोकर में दिख जाएगा, ये वाला तो गैप, यहाँ पे गैप फिल हुआ, तो मेरा एंट्री पहला ये लाइन के आसपास था जहाँ पे गैप फिल हुआ था, तो यहाँ से मैं आई थिंक आई वाज जस्ट बाइंग। ठीक है, अगर आप मेरा एंट्रीज भी देखते हो सारे बाई ही है, ऑलमोस्ट बाई। ठीक है, ऊपर तक ऑलमोस्ट बाई है, यहाँ तक ऑलमोस्ट बाई है। थोड़े बहुत कभी कभी मार्केट रीटेस्ट पे भी मैं कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आप देखते हो यहाँ पे आया था, मार्केट रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे थोड़े बहुत एंट्री बने, फिर वापस आया, यहाँ पे NY में थोड़ा बहुत रीटेस्ट हुआ, तो यहाँ पे भी आए, और यहाँ पे भी। मैं इतने सारे, अगर मुझे बायस पता है, मेरा एक ही ट्रेड है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ट्रेड लेता हूँ, बस मुझे बायस पता है कि आज का दिन ये किसी भी हालत में ग्रीन कैंडल क्लोज करने वाला है, तो मैं वो ग्रीन कैंडल का ये पार्ट जो है ट्राई करता हूं कि इतना पार्ट मुझे TP मिल जाए, जहां पे मेरा एक लेवल से एक लेवल का टारगेट आ जाएगा। बस सिंपल सा बात है, ये मेरा सिस्टम है। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत लेवल्स यूज करते हैं अलग वाले, जो NY ओपन, मिडनाइट ओपन हो गया, या फिर 8:30 ओपन हो गया। फॉर एग्जांपल एक और ट्रेड में अगर फॉर एग्जांपल बता दूं, ये वाला दिन, just a minute, like can you show me that last वाला, ये जो ग्रीन कैंडल जो था, ये वाला, ये जो क्या आप खुद ने बनाया? नहीं, ये तो इंडिकेटर है, ये डेली कैंडल का रिप्रेजेंटेशन दिखाता है आपको। ओके, तो तो लाइक ये इट्स गोइंग जो टू कैंडल है, लाइक, ये जो क्या आपको पता लग जाता है क्या? लाइक ऑब्वियसली लाइक पता तो नहीं लगे, लाइक हाउ डू यू लाइक प्रेडिक्ट दिस, लाइक इफ इट विल बी लाइक ग्रीन या फिर रेड कैंडल होगा? we can't predict, वही वही तो बात हुआ, we can't predict कि क्या होने वाला है। बेसिकली the thing is, फॉर एग्जांपल मैं इधर का ही बात करूं, मैं इधर स्टार्ट न्यू, राइट, तो आज का मार्केट खुला एंड इट मेड ए स्मॉल विक, राइट, तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, तो मेरा वेरी हाई चांसेस है कि पहला तो ये बहुत बुलिश कैंडल था, एंड रात में ट्रम्प का एक ट्वीट आया था, तो न्यूज के साथ भी था। ठीक है, मेरा एंट्री कि अच्छा, न्यूज भी आया था, ट्रम्प कुछ ट्वीट किया, गोल्ड पॉजिटिव जा रहा है और DXY नीचे जा रहा है, तो उसके बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे एंट्री बना ली, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन जाएगा, जो डे लो बन सकता है, जो वही हुआ था उस दिन का, कि जो डे लो है वही था। इसके बाद मार्केट कभी रीटेस्ट करने आया ही नहीं है आज। ओके, सो ये जो विक बन के रिवर्स करता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल आप मार्केट जब भी कैंडल खुलता है, एनी टाइम फ्रेम कैंडल, इट ओपन्स एट एन ओपन प्लेस, आइदर नीचे जाके विक मार के फिर वापस जाएगा ऊपर ये बुलिश कैंडल करने, या फिर ऊपर मार के नीचे बेरिश कैंडल करने जाएगा, राइट। तो ये जो हम विक है, विक का स्टॉप लॉस लगा के खेल सकते हैं थोड़ा बहुत। मैं यहाँ पे जो लिया था, मैंने इतना मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं किया था पहला, मैं यहाँ तक टीपी सोचा था पहले, उसके बाद मेरा जो लेवल है यहाँ तक सोचा था, फिर भी ट्रेंडिंग मूव जब मैंने पकड़ लिया कि चलो ठीक है, अगर ट्रेंडिंग हो रहा है, देन यू जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पे मार्केट है, इसको रिवर्स करने में बहुत दिक्कत होने वाला है। अगर इसको रिवर्स करना है, ये बीच में रिवर्स नहीं होगा, ये होगा तो लंदन के सेशन में हो सकता है, या फिर NY के सेशन में होगा रिवर्स, उससे पहले रिवर्स नहीं होगा। तो हमने बस इसको कैप्चर कर लिया यहाँ तक। ओके, सो वो ट्रेलिंग मैकेनिज्म थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं, यहाँ पे एक 8:30 का लेवल है जहाँ पे रीटेस्ट हुआ था मार्केट, राइट। मार्केट इधर से
जो एनवाई ओपन हुआ था, मार्केट ऊपर गया, लंदन सेशन में एकदम से एनवाई रीटेस्ट हुआ था। ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, छोटा बहुत लिक्विडिटी पॉइंट। ओके ये इसको किया था, यहाँ पे रीटेस्ट एग्जैक्टली एनवाई ओपन, जहाँ पे मिडनाइट ओपन बोलते हैं लोग, उसका रीटेस्ट पे हमने एंट्री मारा था। इधर एंट्री था, ये वाला लेवल नहीं था कल, बिकॉज ये येलो लेवल जो है वो हर दिन बदलते हैं, राइट, बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डेली कैंडल, वो हर दिन बदल जाते हैं। तो ये एक और एंट्री बना था मैंने, आई थिंक इसको होल्ड किया था बस सेशन एंड तक, और सेशन एंड में मैंने क्लोज कर दिया था, यहाँ पे क्लोज कर दिया था, राइट। ओके तो बहुत बहुत सिंपल सा सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स है, बट थोड़े बहुत रिपीटेड पैटर्न्स बहुत it's not very simple. Like it's kind of like I find it complex, like I myself as well. So obviously like I think like आपका like it comes with the experience only. क्योंकि या इट जो कम्स स्टार्टिंग अ लॉट विद एक्सपीरियंस, जहाँ पे जो ये जो सेशंस वगैरह है, वी बेसिकली अंडरस्टैंड कि ये सेशन कैसा मूव होते हैं, एंड ये जो विक का रिट्रेसमेंट जो हम कैप्चर करते हैं, उसका रिट्रेसमेंट क्या है, मोमेंटम का एनालिसिस हम कैसा करना चाहिए, वो सारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से आता है। बट बेसिक चीजें तो बहुत सिंपल है। सेशंस के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेशन आप देखते हो, इधर से इधर तक एकदम ट्रेंड सेम था, इधर तक मार्केट रिट्रेस किया, कुछ लिक्विडिटी लिया था, नीचे लिक्विडिटी, सेशन खुला था, सेशन खुलते ही हमने मार्केट इधर से इधर एकदम स्ट्रेट मूव, सेशन एंड होने के बाद फिर एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ, वहां से रिवर्स आया था फिर मार्केट। तो इट इज जस्ट अ पैटर्न व्हिच कीप्स रिपीटिंग एवरीडे बेसिस कि भाई कुछ तो हो रहा है मार्केट में, व्हिच इज बेसिकली रिपीटिंग। यू जस्ट हैव टू फाइंड कि वो जो रिपीटिंग पैटर्न्स क्या है, ताकि वो रिपीटिंग पैटर्न्स आपके सिस्टम में वो इंटीग्रेट कर पाए आप। Okay, okay. I think like you can now like just stop sharing the screen. Okay, so like I just want to know like how much the risks that you take each trade. कितना आप रिस्क लेता है like especially like in Profirm का अकाउंट पे आप। भाई आजकल के प्रोफॉर्म अकाउंट में सारे में मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ, तो आई कैन नॉट टेक ए रिस्क मोर देन 1% इन फंडेड अकाउंट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फर्म्स। तो इन फंडेड अकाउंट आई जनरली टेक अप्रोक्सीमेटली 1% रिस्क, उससे ज्यादा नहीं लेता हूँ। एंड इन challenge account I trade with 2 or 2.5% risk. That's the average model which I trade. Okay. Okay, why is it so like why is this like challenge पे like काफी aggressive जाता है and like funded पे like कम कर देता है like See, one reason is basically पहला तो I do have a lot of capital to trade that aggressive, right? Second, going aggressive helps you basically pass it much faster. ठीक है, अगर मैं 2% रिस्क करके 6 या 7% का टीपी लगा रहा हूं, तो मेरा 1 या 2 दिन में एक फेज क्लियर हो रहा है, इंस्टेड ऑफ मी वेटिंग फॉर ए 1% रिस्क, जहाँ पे 1% में ट्रेड करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा टीपी आएगा 1 या 2%। आज का तो जो मैंने ट्रेड बताया वो अलग, मतलब इट इज वन ऑफ कंडीशन जहाँ पे मार्केट इतना एकदम स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। एवरी डे कैन नॉट बी द सेम केस जहाँ पे मार्केट एक स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। तो हार्डली यू माइट गेट ए 1:3 ट्रेड। तो अगर आप 1%, 1.5% भी रिस्क कर रहे हो, देन यू माइट हार्डली मेक 3, राइट। तो मोर नंबर ऑफ ट्रेड जो आप प्रॉफिट में लोगे, एवरी ट्रेड इज एन ऑपोजिट लायबिलिटी अगेंस्ट यू, बिकॉज वहां से आपका लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो सकता है, या फिर वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होके वहां पे आप लूजिंग में आ जाओगे, फिर वापस ब्रेक इवन में आएगा या फिर कुछ तो होगा। तो आई जनरली ट्राई टू पास एन अकाउंट विद इन 2 to 3 ट्रेड। दैट्स माय मॉडल, बिकॉज मुझे पता है कि मैं जो भी सिस्टम ट्रेड कर रहा हूँ 3 दिन विनिंग स्ट्रीक आ जाएंगे, या फिर 3 ट्रेड विनिंग स्ट्रीक तो आ ही जाएंगे। ओके, तो 3 ट्रेड में मैं खत्म करने का कोशिश करता हूँ। कभी कभी मैं अकाउंट का मॉडल भी ऐसा चूज करता हूँ कि 1 या 2 ट्रेड में पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंडिंग टिप्स का जो प्रो मॉडल है, तो 6% टीपी का है, उसमें आप 2% रिस्क ले लो, 6% या 5% टीपी लगा सकते हो एक ही दिन में, तो आपका एक फेज एक दिन में पास हो जाता है। तो यू डोंट इवन हैव टू लाइक लुक एट मल्टीपल ट्रेड्स एंड एवरीथिंग, आपको एक दिन का विनिंग स्ट्रीक चाहिए जहाँ पे आपको एक फेज क्लियर हो जाए। Okay.
आई थिंक लाइक वी कैन रैप अप विद दिस लाइक जो पॉडकास्ट है लाइक काफ़ी लंबा बैठ गया लाइक इतना बात करते करते लाइक आपका लाइक जो इन्फॉर्मेशंस जो आपने शेयर किया लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लाइक काफ़ी यूनिक चीज़ आज सुनने को मिला है ना. तो एनीवेज लाइक व्हाट इज़ द लास्ट वर्ड्स दैट यू कैन टेल टू द लूजिंग ट्रेडर या फिर जो जस्ट ट्रेडिंग में शुरू हो रहा है, तो क्या आप कहना चाहेंगे उनको? भाई अगर आप लूजिंग ट्रेडर हो, पहला बहुत सारे लोग जो करते हैं वो कैपिटल के बिना तक स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग. अगर ट्रेडिंग करना है, पहला आपको एक पीसफुल बैकिंग रहना चाहिए कि भाई मेरे पास एटलीस्ट $1000 है. आप ये मत सोचो कि मैं $100 लेके आऊंगा और उसको मैं करोड़पति बना जाऊंगा या फिर $10,000 बना दूंगा. वो बहुत रेयर सिचुएशंस में $100 लगा के $10,000 बनते हैं. वो फ्लिपिंग वाला जो कैसिनो वाला मॉडल है उससे थोड़ा बहुत बाहर आओ. आपको रियलिटी समझो कि $100 से पैसा नहीं बनने वाला है. आपको मिनिमम टू मिनिमम $500 to $1,000 रहना पड़ेगा. एंड ये $500 to $1,000 आप उधार पे नहीं ले सकते हो या लोन पे नहीं ले सकते हो. पहला वो कर लो कि मैं अगर ये $500,000 मेरा उड़ भी गया तो भी आई एम ओके. दैट इज द माइंडसेट यू शुड टेक एंड कम टू मार्केट. पहला वो माइंडसेट पे आओ, बिकॉज जब भी आप लोन के प्रेजर में या किसी और को देने के प्रेजर में आप ट्रेड करोगे तब आपका पीसफुल वो जो पीसफुल से जो ट्रेड बनते हैं वो नहीं बनेंगे. अगर आपको ईएमआई वगैरह भरना है, इससे ईएमआई भरना है या मंथली का ये करना है, वो नहीं होगा जब तक आप पीस से ट्रेड करोगे. ये नहीं बनने वाला. पहला पीस से ट्रेड करना सीखो. अगर वो पीस से जब होगा जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ चलो भाई ये $500 मेरे लिए, तब वो जब एक्सेप्ट करोगे तभी आपका सिस्टम थोड़ा बहुत आपको सुनेगा, आपका साइकोलॉजी ठीक रहेगा. सेकेंड, आपके पास अभी कैपिटल है. आपके कैपिटल के हिसाब से पहला सारे प्रॉफिट के मॉडल सेलेक्ट कर लो. उसमें से आप देख लेना कि मेरा विन स्ट्रीक और विन रेट के हिसाब से जो हमने बात किया उसके हिसाब से मेरा मॉडल जो बनेगा वो मॉडल मैं सेलेक्ट करूंगा. फॉर एग्जाम्पल मेरा 3 दिन का विनिंग स्ट्रीक बन रहा है तो मैं लूसिड का अकाउंट ले लूंगा जो $80 में मिल रहा है, तो मुझे 3 दिन का विनिंग स्ट्रीक तो मिल ही जाएगा. अगर बीच में एक लूजिंग ट्रेड भी आ जाता है तो एक विनिंग स्ट्रीक तो आ ही जाएगा जहाँ पे मैं अकाउंट पास कर लूंगा और उससे पे ऑफ निकालूंगा. अगर आप बोलते हो कि मैं थोड़ा बहुत इंस्टेंट मॉडल में जाके मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ, तो उसके मॉडल के हिसाब से आपका विनिंग स्ट्रीक भी वैसा ही रहना चाहिए जहाँ पे आपको 5 या 6 दिन का विनिंग स्ट्रीक चाहिए. जहाँ पे आप 6 दिन का विनिंग स्ट्रीक बनाओगे फिर जाके आपको पे आउट निकलेगा. तो आपका विन स्ट्रीक और सिस्टम बनाओ, आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन समझो, आपका विनिंग और लूजिंग स्ट्रीक समझ लेना. और जब आपके पास डेटा है और जब वो सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करोगे नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, तब कोई भी नहीं रोक सकता आपसे प्रॉफिटेबिलिटी छीनने के लिए. हमेशा आई एम टेलिंग यू, अगर आप एक सिस्टम को जान के वो सिस्टम आप ट्रेड करोगे नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, आपके मॉडल के हिसाब से एक मॉडल चूज करके देन डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल बनोगे. वही सजेशन है. Okay, Sajid, thank you very much for joining in. I guess like we can wrap up with this and it's been already very late. आपके वहाँ तो अभी सुबह होता होगा? नहीं, अभी तो शाम हो रहा है, 4 बजे. 4 बज गया है शाम. Okay, like it's already 9 PM here in India. So anyways, thank you for your time. Like it was wonderful chatting with you.